और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जासूसी कांड की। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पूरे अधिकार न दिए जाने को लेकर एलजी, बीजेपी और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, पर दूसरी तरफ सीबीआई एक ऐसी जांच को आगे बढ़ाने के लिए एलजी और राष्ट्रपति की हामी का इंतजार कर रही है जो आम आदमी पार्टी के मुखिया के अलग ही चेहरे को उजागर कर रही है। आरोप है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल ने बहुमत हासिल करने के बाद दिल्ली के बड़े नेताओं और अधिकारियों की खुफिया जासूसी करवाई थी। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी खबर समझिए। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर बीजेपी नेताओं की जासूसी के आरोप लगे। आरोपों के मुताबिक 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट भी बनाई गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तहकीकात में सीबीआई ने जांच के आरोपों को सही पाया। वहीं अब सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है और एलजी ने ये मामला अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। आम आदमी पार्टी छिपकर बातें सुन रही है। आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहाँ की कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था। सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया कि एफबीयू को जो काम दिया गया था वो इसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में लग गया। वह किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक फायदे वाले मुद्दे के लिए जानकारी जुटाने लगी। अभी ये साफ नहीं है कि एफबीयू अभी भी एक्टिव है या नहीं। एफबीयू ने अब तक 700 केसों की जांच की और इनमें 60% राजनीतिक थे और फिर ऐसे जिनका निगरानी से कोई लेना देना नहीं। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। सीबीआई ने 2016 में विजिलेंस डायरेक्टर रहे सुकेश कुमार जैन और कई अन्य पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी। सूत्रों के मुताबिक एलजी सक्सेना ने अब तक इस पूरे मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। गुप्ता के मुताबिक केजरीवाल सरकार देश में सबसे बेहतर काम कर रही है, पर अगर बीजेपी को लगता है उनकी जासूसी कराई गई तो किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। के अंदर सबसे बढ़िया स्कूल टैक्स पेयर के पैसे से आम आदमी पार्टी ने बना, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल आम आदमी पार्टी ने बना, लोगों को टैक्स पेयर के पैसे से फ्री बिजली, फ्री पानी टैक्स पेयर को भी आम आदमी पार्टी दे, प्रॉफिट के अंदर सरकार चलाना। अगर इनको लगता है हम जासूसी कर रहे हैं तो एजेंसी से इनके पास है। अनर्गल आरोप लगाना से चीजें खराब नहीं होती। इनको ध्यान देना चाहिए। इनके शासित राज्यों में केजरीवाल जिससे सीख थे, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज बनाने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाने चाहिए, शिक्षित हिंदुस्तान बनाना। शायद ही कोई दिन गुजरता है जब दिल्ली में आप बनाम बीजेपी की लड़ाई सुर्खियां नहीं बनाती हो, पर ज्यादातर बार इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। पर इस बार केजरीवाल सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं। देखना अहम होगा, क्या इस केस की आगे जांच होगी और अगर जांच होती है तो आखिर में क्या निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस जासूसी केस में जैसे ही जांच की बात सामने आई है तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। आप भी सुनिए। चिंता की बात है कि दिल्ली की सरकार, जिसको दिल्ली के विकास कार्यों का फीडबैक लेना है, वो राजनीतिक नेताओं की अवैध जासूसी करा रहे हैं, छिपकर उनका फोन सुन रहे हैं। सवाल उठता है कि भारत जिस प्रकार से अपनी गति से आगे बढ़ रहा है उसमें कई बातें बहुत गोपनीय होती हैं। रक्षा की बातें, सुरक्षा की बातें, वैज्ञानिक शोध की बातें। क्या दिल्ली की सरकार ये सारी बातें छिपकर सुनकर किसी को शेयर कर रही है?
ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और इसमें दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की लिप्तता बहुत खतरनाक संकेत करती है। ये हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जासूसी करवा रहे, उनके फोनों की रिपोर्टिंग करवा रहे और भी अन्य तरीके से वो जासूसी करवा रहे। तो ये केजरीवाल सरकार को शोभा नहीं देता कि आप इस तरह से सांसदों की या विधायकों की आप जासूसी कराएं। आप एक दिल्ली सरकार के हैं, आप एक जिम्मेवार हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कार्य करना चाहिए, ना कि आप जो है ना सिर्फ राजनीति में बने के रहने के लिए आप झूठे विज्ञापन दें, कभी किसी विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराएं। कल एक नया जो है आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू कर दिया है। उसको छिपाने के लिए जो अडानी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का 1/4 10 दिन में लुटा दिया, जो कि 10,000 करोड़, भारत की अर्थव्यवस्था 40 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ उसने एक हफ्ते में डुबा दिया। उस आवाज़ को दबाने के लिए नए नए मुद्दे लेके आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जासूसी का आरोप लगा रही है। अब ये बताइए कि पिछले 8 साल में एक आदमी जो बिजनेस करने में 651 रैंक पे था और पिछले 8 साल में वो दूसरे रैंक पे आ गया वर्ल्ड में। आज दिल्ली में जिस तरीके से सीबीआई ने एलजी साहब से ये अनुमति मांगी है कि किस तरीके से फीडबैक यूनिट के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने विपक्षी नेताओं पर और सरकारी बाबुओं पर, अफसरों पर निगरानी करने के उद्देश्य से, उनकी बातों को टेप करने के उद्देश्य से जिस तरीके से फीडबैक यूनिट का गठन किया था, वो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है। उसमें एलजी की अनुमति नहीं ली गई थी।